Hello my dear students, welcome to Dev Right Way Education. I am Manisha, your biology teacher, and today I will start a new chapter from class 10th and the chapter is life processes. तो 10th क्लास का जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी. अगर किसी और भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है then that also will be sorted out. So remain connected with us and gain as much as you can. ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ मिलेगा, सो उसको आप लें और उसका फायदा आप उठाएं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. देखिए लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, हम इन दोनों वर्ड्स को जानते हैं. पहले व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज प्रोसेसेस, क्या है. देखिए लाइफ क्या है, क्या होती है लाइफ. अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी बॉडी को अगर देखोगे तो लाइफ क्या है. हम सब जिंदा हैं, हम सब के अंदर जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी में है क्या. हमारी जो बॉडी है वही तो जिंदा है. और बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर एग्रीगेशन है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, बहुत सारे सेल्स का. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर ये बॉडी बनाए हुए हैं. और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं जो जब तक परफेक्ट चल रहे हैं तब तक लाइफ है. और जब जिस दिन कोई ऑर्गन अपनी फंक्शनिंग को छोड़ देता है, मोल फंक्शनिंग हो जाता है, उस दिन से जो बॉडी है उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या है, लाइफ है. और लाइफ क्या है, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट आर मेड अप ऑफ दोज सेल्स. यानी कि टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, इन्हीं सब के एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं. प्रोसेसेस क्या होती हैं, दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज. ये क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज हैं विच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. किसी बॉडी के अंदर जो लाइफ है वो बनी रहे तो उसके लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं वही एक्टिविटीज हमारी कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस. सो इन एग्रीगेशन इफ आई टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस देन व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, द एक्टिविटीज, द डिफरेंट एक्टिविटीज, और यू कैन से प्रोसेसेस, different activities or processes that are necessary, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, to remain alive, जिंदा रहने के लिए, और to remain functional, काम करते हुए रहने के लिए. जो एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती रहती हैं, जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. अगर इन लाइफ प्रोसेसेस में से कोई भी एक प्रोसेस डिस्टर्ब होती है तो वहां पर डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर जाता है, लाइफ के ऊपर. ठीक है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका होना लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनके बारे में जानते हैं. सबसे पहली हमारी जो लाइफ प्रोसेस है that is nutrition. The first life process, nutrition. Second life process, transportation. Third life process, respiration. Fourth life process, that is the excretion. Next life process, reproduction. These are the 5 basic life processes which are necessary for the life of an organism. किसी भी organism की लाइफ बनी रहे उसके लिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका परफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So we will talk about these 5 वन बाय वन इन डिफरेंट लेक्चर्स. अलग अलग लेक्चर्स में इनके बारे में हम बात करेंगे. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन. आज हम एक ही लाइफ प्रोसेस को लेके चलेंगे और जिस लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे दैट इज न्यूट्रिशन.
अगर शॉर्ट में ब्रीफिंग में मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारा इनटेक आता है, इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कि जो फूड हमने लिया है, जो सब्सटेंसेस हमने अंदर लिए हैं, उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाए। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन उन एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स के साथ ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस, तीनों प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज एक्सक्रीशन। और ये जो एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी खत्म होने से पहले उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना है, दैट इज रिप्रोडक्शन। उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन इस अर्थ के ऊपर छोड़कर जानी है, जो कि उसके नाम से जानी पहचानी जाएगी, जो कि उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये 5 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल। So let's start the first topic, and the topic is nutrition. देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, What is nutrition? न्यूट्रिशन क्या है? क्या आपने पहले कभी पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या है? What is nutrition? अच्छा, आप सब ये बताएं, खाना क्यों खाते हैं? What is the need of taking food? एनर्जी के लिए, ऑब्वियस है। तो एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो उसी खाने को खाने की प्रोसेस और उसी फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ taking of food and utilization of this food to get energy. Utilization of this food to get energy. This is known as nutrition. इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। The process of taking of food, फूड का बॉडी के अंदर जाना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड टू गेट एनर्जी, और उसी फूड को यूज करना किस लिए? एनर्जी लेने के लिए। इसी कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज न्यूट्रिशन। इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर, आपके आसपास जो ये पूरी कम्युनिटी है, जो ये अर्थ पूरा का पूरा एक बायोस्फीयर है, तो इसके ऊपर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास जिनको हम देख ही नहीं सकते, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग हैं, और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके सामने हम बहुत छोटे हैं। तो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन उन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये कॉमन है। चाहे वो आपका इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप अपनी नेक्ड आईज से देख ही नहीं सकते, या वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है जिसके सामने आप बहुत छोटे हैं। तो ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज मैटर नहीं करता, उसकी हैबिटेट भी मैटर नहीं करती कि वो कहाँ रहता है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है। मैटर ये करता है कि उन सबको ये प्रोसेस परफॉर्म करनी ही करनी है। अगर कोई ये कहे कि न्यूट्रिशन परफॉर्म किए बिना कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर सरवाइव कर सकता है, देन दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। उसको ये प्रोसेस परफॉर्म करनी ही करनी है। हाँ, तरीका अलग होगा। ठीक है, तरीका अलग होगा, उसको ये प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उन तरीकों के बारे में जानते हैं कि अगर बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे कैसे है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ बेटा आपको हर एक चीज बहुत डीप में मिलेगी,
शॉर्ट में कुछ नहीं आपको बताया जाएगा, फुली एक्सप्लेनेशन दी जाएगी दैट विल मेक यू टू क्लियर द टॉपिक, जो कि आपको टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर कर देगी। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान दे, मैंने कहा है बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मोटे तौर पर हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन हैं। वन इज ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड वन इज हीट्रोट्रोपिक। एक है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हीट्रोट्रोपिक। दीज आर टू बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब दोनों को थोड़ा सा जानते हैं, दोनों की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। और देखिए साइंस में अगर आपको वर्ड्स को जानना है तो आपको वर्ड्स को तोड़कर पढ़ना होगा। वैसे आप इसको रटते रहो ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी वर्ड को आप दो पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हो तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप इसको यहां से ब्रेक करो। ऑटो, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ट्रोपिक, ट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसिस। अब ये आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपिक मीन्स सिंथेसिस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें खुद के लिए सिंथेसिस खुद से ही होती है। जो अपने लिए सिंथेसिस खुद कर सकता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, यानी कि सेल्फ सिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organisms are able to synthesize their own food by themselves। ठीक है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑटोट्रोपिक तो वो आपसे पूछ रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर ऑटोट्रोपिक आता है तो आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देनी होती है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है ऑटोट्रोप तो आपको यहां पर लिखना होता है कि ऑटोट्रोप दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, इट इज नॉट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which are able to synthesize their own food। ये डिफरेंस है यहाँ पर। बहुत सारे कह देते हैं कि एक ही बात है, ऑटोट्रोपिक भी और ऑटोट्रोप्स भी। नो बेटा, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। अब चलते हैं इधर हीट्रो की तरफ। इस वर्ड को भी तोड़ लेते हैं। हीट्रो, हीट्रो मीन्स अदर्स। ठीक है, और ट्रोपिक मीन्स सिंथेसिस, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो कि सिंथेसिस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि सिंपली यू कैन राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द organisms are not able to synthesize their own food, not able to synthesize their own food and depend on
others and depend on others for their food. ठीक है, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको क्या बोलेंगे? ट्राई टू आंसर। यहां तक जब आप वीडियो देख चुके हो तो कमेंट्स में आंसर करें कि क्या बोलोगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। दीज आर नोन एज हेटेरोट्रोप्स। ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं बेटा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, इन्हीं के अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इनको छोड़कर किसी के अंदर नहीं है। अब इन दो कैटेगरीज को, ग्रीन प्लांट्स को और साइनोबैक्टीरिया को, सर्टेन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म रह गए उन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स, जितने भी दूसरे एनिमल होते हैं, जितने भी हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उन सब के अंदर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। उनके अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। ठीक है, वन मोर थिंग कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? वो सिंपल, यहां पर ऑटोट्रोपिक के अंदर वो क्या करता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक substances get converted into complex organic substances। ये जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस समझाऊंगी तो वहां पर आपको ये बताऊं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये बनते हैं यहां पर। फोटोसिंथेसिस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज अंडर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर क्या होता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो अब ऑटोट्रोपिक तो हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर और हेटेरोट्रोपिक हम पढ़ेंगे दूसरे एनिमल्स के अंदर। अब ऑटोट्रोपिक तो यहीं पर है, लेकिन जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हैविंग फर्दर टाइप्स। ठीक है, उसके अलग अलग कुछ टाइप हैं, तो उनमें से कुछ टाइप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हेटेरोट्रोपिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप हैं? तो देखिए क्या है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अब दूसरों के ऊपर एक तरीके से तो डिपेंड नहीं है, हम खाना अलग तरीके से खाते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से खाते हैं।
तो यहाँ पर हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकंड है यहाँ पर हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली ये 3 टाइप हमारे पास हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 बेसिक टाइप्स हमारे पास हैं। तो इनमें से अगर मैं होलोजोइक की बात करती हूं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड फूड पार्टिकल होता है दैट इज टेकन इनसाइड द बॉडी। आपके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? आप खाना कैसे खाते हो? हम चपाती उसकी बाइट लेते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, दैट इज सॉलिड, हम अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, बाद में प्रोसेसेस होती है। तो जहां पर सॉलिड फूड पार्टिकल अंदर लिया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सॉलिड फूड पार्टिकल इज एनगल्फ्ड, सॉलिड फूड पार्टिकल जो है वो इंजेस्ट किया जाता है माउथ के अंदर, या माउथ जैसे ही किसी पार्ट के अंदर उसको अंदर लेते हैं, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे अंदर यही है, अमीबा के अंदर भी यही है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसका, अमीबा। ठीक है, ऐसा ही होता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है पैरासाइट? देखिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मैं पहले आपको 2 वर्ड यहां पर क्लियर करूंगी। ठीक है, और वो 2 वर्ड क्या है? वन इज होस्ट एंड सेकंड वन इज पैरासाइट। देखिए, ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी से खाना निकालता है। कमाल है, उसी की बॉडी के या तो अंदर रहता है या उसी की बॉडी के सरफेस पर रहता है। ठीक है, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी की सरफेस पे रहेगा और उसी की बॉडी से खाना निकालेगा। ठीक है, अब कौन है वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर होस्ट रहता है और जिसकी बॉडी से खाना लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। दिस इज द ऑर्गेनिज्म on which the host reside and from whose body the food is taken। जिसकी बॉडी से खाना लिया जाता है और जिसकी बॉडी के ऊपर होस्ट रहता है, उसको हम, जिसकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट रहता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, अब पैरासाइट क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है और होस्ट की बॉडी के अंदर से खाना निकालता है। क्या आप ये बता सकते हो कि किसको बेनिफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है? ये बात आप पक्का मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। मैं नहीं बताने जा रही हूं कि होस्ट और पैरासाइट में से किसको बेनिफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। ठीक है, किसको फायदा किसको नुकसान। तो यहां पर क्या होगा, होस्ट की बॉडी के अंदर से पैरासाइट खाना निकालेगा या तो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट एग्जाम्पल है एस्केरिस, बोलते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, एग्जाम्पल है ये एस्केरिसिस, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर से खाना निकालता है, बच्चे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उनके हिस्से का नरिशमेंट ये ले रहा है। एक्टोपैरासाइट, दूसरा पैरासाइट होता है एक्टोपैरासाइट, जो कि बॉडी के ऊपर रहता है, एक्टोपैरासाइट। लाइस, सिर में जुएं हो जाना। टिक्स, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर टिक्स हो जाते हैं, तो लाइस एंड टिक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं और होस्ट की बॉडी से खाना निकालते हैं। तो ये हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपको देखने को मिलता है फंगस के अंदर। अब देखो, ये मैं आपको पहले एग्जांपल इसलिए बता रही हूं
यहाँ पर फंगस के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप मुझे कुछ यहाँ पर बता सको। जैसे ही फंगस वर्ड आता है तो आपके माइंड के अंदर एक जो है वो यहाँ पर एक करंट दौड़ना चाहिए कि फंगस कहाँ पर उगती है। मशरूम, खुम्बी आप सबने खाई होगी, उसको उगाने के लिए कैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, कैसी सिचुएशंस चाहिए। मार्च, गली सड़ी हुई, ठीक है। पहले जो होता है, जो भी गेहूं के नीचे से जो भी वहां से हस्क जो बचता है उसको डाला जाता है, उसके ऊपर काउडंग डाला जाता है, पानी डालते हैं। जब वो पूरे तरीके से सड़ जाता है तब उसके ऊपर मशरूम की खेती की जाती है। घर के अंदर सब्जी बच जाती है, रोटियां बची हुई हैं, उनके ऊपर एक व्हाइट या ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाती है। क्या है? फंगस है। कहीं पर भी आपको अच्छी जगह देखने को नहीं मिलेगी, गली सड़ी चीजों के ऊपर देखने को मिलेगी। तो फंगस के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज सैप्रोफिटिक, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग। डेड और डिकेइंग से क्या करता है? अपना नरिशमेंट लेता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप थे आपके सामने हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। लैंग्वेज मैंने काफी इजी रखने की कोशिश यहाँ पर की है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। टॉपिक कैसा रहा? हाउ वाज द लेक्चर? टेल मी दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा दैट विल बी अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम और यूग्लिना के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लेक्चर को देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या आपको कुछ नया यहाँ पर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस बात को कमेंट सेक्शन में बताएं। होप फॉर योर बेस्ट डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।